आज के 1 महीने पहले मैं बाबा के दरबार में फूल बेचता था। फूल बेच के बाबा के मैं गुजारा किया करता था। बाबा के दर्शन को आया, मैंने शराब छोड़ दी। और सबसे बड़ी बात, बाद में दर्शन करने के बाद में उस मूर्ति को मैंने घर पे विराजमान कर दिया बाबा को। उसके बाद में बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ, खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो भी है, जहाँ भी खड़े हैं आज, मैं जीरो से हीरो जो आज हूँ इनकी वजह से। बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। उस मूर्ति को मैंने बाबा को अर्जी लगाई तो बाबा ने मेरे को बोला कि 3 बाणधारी बाबा का नाम है, 3 ही गुलाब तेरे पास है। अब पीछे छोड़ के मैंने खाटू श्याम जी का रास्ता पकड़ा है, उनकी भक्ति पे मैं जाने लगा हूँ। एक और प्यारी सी रात, बाबा श्याम का हो आशीर्वाद, तो डरने की क्या बात। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ फिर से खाटू श्याम जी के अंदर तोरण द्वार के नीचे, और आज भक्तों का यही सैलाब, इतना बड़ा सैलाब देख के मेरे मन को तो तसल्ली मिल रही है, उसका क्या ही कहना। और भक्तों के प्यारे प्यारे चमत्कार जानने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। जय। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अब बताना है मुझे दर्शकों को कि भाई बाबा के आशीर्वाद से हमें जो प्राप्ति मिली है वो हम बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। इतने हमारे लिए बहुत श्रद्धे वाली बात है। पहले मैं बहुत ही व्यसनी किस्म का इंसान रह चुका हूँ कि शराब मुझसे कभी छूटे नहीं गई। बाबा के दर्शन को आया, मैंने शराब छोड़ दी। और सबसे बड़ी बात, मेरे धंधे में बरकत नहीं थी, वो बरकत मुझे मिली है। आज मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, वो सिर्फ खाटू श्याम जी के चरणों लगने के बाद ही हुआ है हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात, पहली बार खाटू श्याम सिर्फ हम बंदे आए थे 7 जन, उसके बाद हमारा पूरा गांव आने लग गया है यहाँ पे। और उसका आशीर्वाद हमारे गांव पे बना रहे। जामदा गांव है हमारा, जामदा साकरी तालुका, डिस्ट्रिक्ट धुलिया है हमारा। और जामदा करके गांव है, छोटा सा गांव है, लेकिन खुशहाली है हमारे गांव में। लेकिन खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है और आते जाएंगे हम हर 11 पे। कुशल मंगल सब कुछ है, कोई किसी को परेशानी नहीं, बाबा के आशीर्वाद से कोई दिक्कत हो नहीं रही है। जिंदगी अच्छी चल रही है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारी बीवियां अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो आप सबसे पहले कब आए थे पहली बार? आप पहली बार में शायद 28 मई के दिन आया था मैं यहाँ। मई का महीना था, 28 मई को आया था मैं। कौन सी साल में? इसी साल ये, हाँ, ये पीछे जो मई का महीना गया है उस 28 मई को आया था मैं यहाँ पे। उस दिन से तो आज तक हम मेरा ये 5वां चक्कर है। 5 बार आ चुका हूँ। और खुद मेरी गाड़ी, मेरे साले की गाड़ी लेके आता हूँ मैं, इनोवा लेके आता हूँ। और गाड़ी कोई परेशानी होती नहीं, कोई दिक्कत होती नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है। बाबा का आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, कोई आज तक दिक्कत हुई नहीं। और आगे इतना विश्वास से हमको सिर्फ आशीर्वाद होना चाहिए। जलने वाले बहुत जलते हैं, लेकिन बाबा बेटे हमारे आशीर्वाद पे, हमारे ऊपर आशीर्वाद है, बाबा का बना हुआ है। आशीर्वाद होना चाहिए, रहना चाहिए। विश्वास है हमको। हम महीने 15 दिन में आते रहते, हमारा पूरा पब्लिक आता है, हमारा पूरा गांव हमको भी देख के बहुत आते लोग। कोई ट्रेन से आता है, कोई गाड़ी से आता है, कोई ना कोई बाइक से भी आ जाता है, पण आता है महीने 15 दिन। अभी 15 दिन में एकादशी लगती है, एकादशी में हर कोई आता है। सब हमारा गांव में आधा गांव आने लगा है। 1 साल में पूरा गांव आने लगेगा बाबा के आशीर्वाद से। जय श्री श्याम। तो आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ? मेरे जीवन में तो बहुत कुछ चमत्कार हुआ कि भाई बाबा के आशीर्वाद से पैसों की कमी नहीं, माँ बाप की कमी नहीं, परिवार की कमी नहीं, बहुत खुशहाल मंगल। हमारा काम धंधा चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं चल रहा है। बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। जो भी सुख दुख हुआ बाबा के ऊपर हम अर्पण कर देते कि भाई आप देखो बाबा भी। बस एक ही यही कहना है हमारा, बस। तो आपकी बाबा ने शराब छुड़वा दी? हाँ, मैं बहुत व्यसनी था। मैं ये जो लगा है मुझे, वो झगड़े में हो गया है मुझे। उस दिन से मैंने शराब को, यहाँ जब आया मैं, उस दिन से मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। शराब भी बंद किया है और मांसाहारी जो खाते हैं वो तो बंद कर। कुछ भी नहीं था सच में, ना घर था, ना गाड़ी था, ना पैसा वैसा कुछ भी नहीं था। ऐसे ही चल रहे थे, पर बाबा के आशीर्वाद से गाड़ी भी हो गया, बड़ा मंजिला 2 मंजिला घर भी बन गया हमारा। मुझे भी नहीं, सबको हो गया।
सबका कोई घर बन गया, किसी ने गाड़ी लिया, सब लोगों ने अभी हमारे जितने भी लोग हैं सबने डुक गाड़ी लिया, 200 सीसी वाला डुक गाड़ी ले लिया। बाबा के आशीर्वाद से चलता रहे, 3 लाख कोई छोटी रकम नहीं, बाबा के आशीर्वाद से चलता है। और हमारा नहीं, सब दुनिया का भला होना चाहिए कि जो आए उसकी मन्नत पूरी होनी चाहिए, यही हमारा कहना है। बस जय श्री श्याम। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? आप आए यहाँ पे खाटू श्याम जी के दर्शन कीजिए और पूरी श्रद्धा से कीजिए, तो श्याम बाबा आपके सब घर परिवार को सुखरूप रखेंगे और अच्छा होगा आपका। आप आए हमारे श्याम जी से भेंट दे एक बार, आप आते जाए और श्याम जी आप पे चमत्कार करते जाएंगे। अच्छा, तो आपको इच्छा नहीं होती थी शराब पीने की? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं होती। पहले जब आप छोड़ने की प्रयास किया तब? नहीं ना, वो तो कभी मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कभी नहीं होगा है, लेकिन मैं जब से खाटू श्याम आया हूँ उस दिन से मैंने सब बस बंद कर दिया। तो कुछ कठिनाई आई शराब छोड़ने में आपको? कठिनाई तो आती है ना भाई, जब छोड़ते हैं तो एकदम से नहीं छूटती। कठिनाइयाँ आती है, घर में झगड़े होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वो सब पीछे छोड़ के मैंने खाटू श्याम जी का रास्ता पकड़ा है। उनकी भक्ति पे मैं जाने लगा हूँ, आने लग गया हूँ। यहाँ पे हर 11 पे आता हूँ। अभी 12 तारीख को जन्मदिन है, 12 तारीख को मैं शाम को इसी वक्त यहाँ पे आपको मिल जाऊंगा। और मैं ही नहीं, साथ में और एक गाड़ी लेके आऊंगा भर के तब के। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। श्याम बाबा का भरोसा है हम पे और हमारा भी भरोसा है उन पे कि हमारा कभी भी कल्याण ही हो, कभी बुरा ना हो। जय जय श्री श्याम अंकल जी। श्याम जी, जय श्री श्याम। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं करनाल से हूँ, वैसे मेरी पूरी फैमिली है, मेरे ब्रदर हैं, ब्रदर की मिसेज है, इनकी बेटी है, और हम तो हर महीने एकादशी पे आते हैं। अब हम जो है ना ब्रदर के साथ आए हैं और हमारी बिटिया की शादी है, तो उसके लिए बाबा को निमंत्रण देने आए हैं। फर्स्ट टाइम बाबा को निमंत्रण देंगे और इनको बुलाएंगे शादी में, उसका निमंत्रण देने के लिए आज आए हैं। बड़ी खुशी है, बड़ा मन प्रसन्न है। क्या आप खाटू श्याम जी में कितने सालों से आ रहे हो? मैं पिछले 3-4 सालों से आ रहा हूँ। 3-4 सालों से? क्या 3-4 सालों में आपने बाबा का कोई चमत्कार देखा? बहुत चमत्कार है, मैं महसूस करता हूँ। और तभी यहाँ पे 3 रात इन्हीं के नाम से सब कुछ जो भी है, जहाँ भी खड़े हैं आज, मैं जीरो से हीरो जो आज हूँ इनकी वजह से। जीरो से हीरो बन चुके हो? बड़ी कृपा है इनकी, बहुत कृपा है, बड़ी कृपा है। और मैं तो सभी को कहूंगा कि सभी जो है ना श्याम बाबा से जुड़े और इनके आशीर्वाद से सब कुछ कल्याण, पूरे जन जन का कल्याण, पृथ्वी का कल्याण, इस संसार का कल्याण इन्हीं के चरणों में है। इनकी कृपा से सब कुछ बिगड़े काम सभी इनके होते हैं। हारा हुआ आदमी जो यहाँ आता तो हार के वापसी नहीं जाता, यहाँ से जीत के जाता है। तो हमारी श्रद्धा पूरी है बाबा के चरणों में और उनको पूरा नमन है। मैं उनको श्याम बाबा के चरणों में पूरा जय श्री श्याम बोलना चाहता। जय श्री श्याम, हारे के सारा श्याम बाबा हमारा। अच्छा, आप कोई खाटू श्याम जी में हार कर आए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने, मेरा जो ना बिजनेस था और मैं उसमें क्राइसिस में आ गया था, तब जब आया था तब इनको समर्पित कर दिया था सब कुछ कि अब मैं जो भी है आप ही करेंगे। उन्होंने बड़ी कृपा की है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी कृपा से है सब कुछ। इनकी पूरी कृपा है, पूरे परिवार पे, हमारे सब पे तो बड़ी कृपा है। मैं तो इनके चरणों में हर प्रकार से समर्पित है, कोई विषय नहीं किसी प्रकार। पूरा जीवन इनके कदमों में समर्पित है? कहने की बात नहीं है, पूरा तन मन धन से इनके साथ ही है। धन तो इनके पास है, तन मन हमारा है, और इनकी कृपा से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए, इनका आशीर्वाद चाहिए। और इनका आशीर्वाद भरपूर पूरे परिवार पे, सब पे मिलता है। सच्ची श्रद्धा से आते हैं तो सब कुछ मिलता है, सबको देता है, किसी को निराश नहीं करता। मेहनत हमारी रहेगी, आशीर्वाद बाबा का रहेगा। आशीर्वाद इनका, हमने कुछ नहीं करना है, जो ये कराता है हमसे यही कराता है, हम करने वाले कुछ है ही नहीं, इसी ने कराना है। हम मेहनत कितनी कर ले कोई, जब इनकी कृपा होती है तो मेहनत भी सफल हो जाती है। इनकी कृपा से सब कुछ होता है। मेहनत करने वाले बहुत लोग करते हैं, हर एक आदमी व्रत रखते हैं अपना इनके नाम का। और जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। आज के 1 महीने पहले मैं बाबा के दरबार में फूल बेचता था। फूल बेच के बाबा के मैं गुजारा किया करता था। बाबा के मंदिर में जब मैं दर्शन को गया तो मूर्ति लेके गया, बाबा की मूर्ति लेके गया। उस मूर्ति को लेके मैं दर्शन करने गया। उसके बाद में दर्शन करने के बाद में उस मूर्ति को मैंने घर पे विराजमान कर दिया बाबा को। उसके बाद में बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ
कि बाबा ने 1 महीने के अंदर ही आज मेरी दुकान, जो लॉकडाउन पहले मेरी दुकान बिल्कुल ठप हो गई थी, मेरा काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया था, आज 1 महीने में बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि बाबा ने अपनी नगरी के अंदर ही आज मेरे को शॉप करवा दी। पैसा कहाँ से आया, क्या हुआ, मेरे को कुछ भी पता नहीं चला, और आज बाबा के चमत्कार से दोबारा मेरी शॉप अच्छी चल रही है। और यहाँ बाबा का बहुत ही बड़ा मतलब विशाल चमत्कार है, और बाबा की महिमा अपरंपार है, और ये कलयुग के सच्चे देवता हैं, यही कहना चाहता हूँ बस। पैसों का बंदोबस्त कहाँ से हुआ? पैसों का बंदोबस्त अपने आप ही बाबा को, मेरे को पता ही नहीं बाबा की चमत्कार से कैसे मतलब व्यवस्था हो गई। मेरे पास सुबह किसी से पैसे मैंने मांगे नहीं, लेकिन किसी ने अपने आप ही मेरे को दे दिए, भाई मेरे को 30,000 रुपए मेरे पास हैं और मेरे को बाद में तू दे देना। मेरा मतलब बाबा का चमत्कार कैसे हुआ मेरे को पता ही नहीं है। उस मूर्ति को घर पे लगाने के बाद में अपने आप मेरे चमत्कार, मतलब डेली का मेरी आदत है, मैं डेली बाबा की सुबह शाम आरती करता हूँ। उसको विराजमान मंदिर में कर दिया, उसके बाद में 1 महीने में चमत्कार ऐसा हुआ, अपने आप मेरा काम बन गया बाबा। तो अपने आप तो इस जमाने में कोई भी पैसे नहीं देता है। नहीं, पैसे वैसे नहीं देता है, उसने वापस लेने के लिए बोला है, लेकिन ये बाबा का चमत्कार ही तो मानूं मैं। नहीं तो नहीं, मांगने से भी नहीं देते। मेरे पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी, वो बाबा का ही कोई चमत्कार था, उसी वजह से उसने अपने आप भेज दिया वो, तो इसको तो मैं चमत्कार ही मानूं ना। तो आपकी दुकान कहाँ पर है? दुकान मेरी यहाँ खाटू श्याम जी के अंदर जो दाता रोड है गैस एजेंसी के पास, वहाँ पे श्याम बाबा हेयर सैलून के नाम से दुकान की है मैंने, बाबा के नाम से दुकान की है। और मेरे को दुकान की हुए 15 दिन हुआ है, लेकिन वो दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है। बेसमेंट के अंदर दुकान है, लेकिन बहुत ही अच्छी चल रही है, और आगे भी बाबा बहुत ही अच्छी चलाएगा उसको। और मैं बार बार में बाबा के दर्शन करने के लिए जाता रहता हूँ, बाबा का धन्यवाद देने जाता रहता हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बाबा श्याम का दरबार है, ये वही बहुत ही सच्चा दरबार है। यहाँ इसकी मतलब मिट्टी में ये सकड़ाई है, यहाँ पे जो शैतान से शैतान आदमी भी आता है वो भी इंसान बन जाता है। और एक बार आप यहाँ की नगरी में आके देखो, इसकी नगरी की ये खासियत है कि जो हार के, कोई समाज से हार गया, कोई परिवार से हार गया, कोई किसी परिस्थिति से या किसी दुख से हार गया, वो हार के इसकी दरबार में आ गया, और दरबार में आके उसकी हार नहीं होती है, उसको ये बाबा जरूर जिताता है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये मेरा पक्का विश्वास है। यहाँ पे आते हुए तो मेरे को बहुत ही 2-4 साल 5 साल हो गए थे, लेकिन मैंने 1 महीने में जब फूल बेचा यहाँ पे, तो मैं एक दिन फूल बेच रहा था, मेरे पास 3 फूल बच गए, 3 फूल भी बच गए, वो बिक नहीं रहे थे, रात को 10 बज गए थे। फिर बाबा का चमत्कार ऐसे हुआ, सामने एक दुकान थी जो मूर्ति की दुकान थी, उसमें बाबा की मूर्ति लग रखी थी। उस मूर्ति को मैंने बाबा को अर्जी लगाई, बाबा ये मेरे 3 गुलाब है, ये गुलाब और बेच दो, मैं घर पे जाना है मेरे को। तो बाबा ने मेरे को बोला कि 3 बाणधारी बाबा का नाम है, 3 ही गुलाब तेरे पास है, तो क्यों नहीं बाबा के दर्शन करो। तो मैंने वो बाबा की मूर्ति उससे ली, और वो मूर्ति उससे लेके और मैं दर्शन करने चला गया। उसके बाद में उसको विराजमान घर पे कर दिया, उसके बाद में ये चमत्कार सारा हुआ। अनोखा चमत्कार है। अनोखा चमत्कार है, और सभी भक्तों से यही मेरा निवेदन है कि जब भी दर्शन को आओ तो बाबा की एक मूर्ति लो, और उसको दर्शन करने जाओ तो मूर्ति को हाथ में लो, और उसके बाद में बाबा के दर्शन करने के बाद में आप अपने घर में उसको विराजमान कर दो, फिर आप चमत्कार उसका खुद देखोगे। ये मैंने खुद ने देखा है और खुद का मेरा अनुभव है। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। जय।